अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवा पूरी। तो सबसे पहले मैं हलवा पूरी का डो तैयार करूँगी, यानी कि पूरियों का डो तैयार करूँगी। उसके लिए आज मेरी अम्मी मेरे साथ किचन में मौजूद है, क्योंकि अम्मी के हाथ की पूरियाँ जैसी कोई पूरी नहीं बनती है हमारे घर में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें मैं ले रही हूँ मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर। ये 4 कप ऑफ मैदा है मेरे पास। उसके बाद ले रही हूँ गेहूं का आटा, यानी कि गंदम का आटा। ये 1.5 कप है। ये ऑल मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ दूध। ये नीम गर्म दूध है। और ये मेरे पास, ये देखिए, ये आलमोस्ट ये मेरे पास 12 आउंस है। अबाउट 1 कप एंड 1/3 ऑफ द अदर कप ना, ये 2 कप से थोड़ा सा कम है। तो ये हम डिपेंड करते हैं कितना जाएगा। और ये नीम गर्म है। उसके बाद सॉल्ट चाहिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद चाहिए योगर्ट। ये मेरे पास 1.5 मेजरिंग कप ऑफ योगर्ट है। पानी है, प्लेन वाटर है। ये हाथों को गीला करने के लिए यूज़ होगा। तो चलते हैं अब इसके मेथड की तरफ। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। मैदे में शामिल कर रहे हैं गेहूं का आटा, ऑल पर्पज़ फ्लावर। आज मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, ये आटा अम्मी ही गूंदेंगी और मैं अम्मी की हेल्प करूँगी। सॉल्ट ऐड कर रहे हैं इसमें, साथ ही ऐड कर देंगे इसमें योगर्ट। योगर्ट को अच्छे से सारा योगर्ट निकाल लीजिए। योगर्ट ऐड करने के साथ ही आप हाथों की मदद से इसको आपस में मल लीजिए। बुरबुरा सा हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता से हम इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं। तो जब अभी मुझे बताएंगे जिस स्टेज पे, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, हाँ जी डाल दो। बिल्कुल, ये मैं पूरा आपको बनाते वक्त पूरा दिखाऊंगी कि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो पाए और ये रेसिपी यूनिक आपके पास भी चली जाए। कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी पूरियाँ बनती हैं सभी बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए, ये सारा दूध चला गया इसमें। अब हमने दूध ऐड नहीं करना। अब हमने पानी की मदद से, जब जितना जितना हमें पानी चाहिए उसी हिसाब से हम पानी लगाएंगे हाथों को और इसको गूंदते रहेंगे। बिल्कुल सब हैंड वॉश करके करते हैं। और क्योंकि ये डो बनाने के लिए हाथों से जो डो बनता है उस जैसा डो का मज़ा नहीं आता। तो बिल्कुल हमारा देसी स्टाइल से हम लोग बनाते हैं। और ख़ास तौर पे जब अम्मी किचन में काम कर रही हो तो बिल्कुल वो उनका मेजरिंग पूरी, मैं मेजर करके चीज़ें डालती हूँ, लेकिन अम्मी को उनका पता है कि उन्होंने जितनी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। वो मुझे कह रही थी कि मैं तो मेजर नहीं करती। मैंने कहा नहीं, आज आपको मुझे मेजर बताना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया सारा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हाथों को, और बिल्कुल इसको एक डो की शेप दे देंगे। जी, तो बिल्कुल ऐसे इसको हाथों की मदद से गूंद लें। जी, तो जब आटा बिल्कुल ऐसा हो जाए तो इसको 5 to 6 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और फिर दोबारा से इसको गूंदेंगे। जी, तो व्यूअर्स 6 मिनट रखने के बाद आप दोबारा से हाथों को नीम गर्म पानी के साथ गीला कर लीजिए और फिर इसको गूंदना शुरू कर दें। अच्छे से गूंदना है इसको। जितना अच्छा गूंदा जाएगा उतना ही ये सही रहता है। और अम्मी जी की एक टिप है कि आटा गूंदने से इस तरह पता चलता है कि आटा पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे आप अपने कान की लूप को पकड़ें, जितनी सॉफ्ट आपके कान की लूप है उतना ही सॉफ्ट, मैंने अपने हैंड वॉश किए हुए, ये डो उतना ही सॉफ्ट आपको फील होना चाहिए और हाथ के साथ चिपके ना। तो उससे पता चलता है कि आपका आटा रेडी है। तो अभी हम इसको मज़ीद गूंदेंगे थोड़ा। व्यूअर्स, ये आटा रेडी है, पूरियों का डो रेडी है। आपने एक बाउल में नीचे ऑयल लगाना है अच्छे से और फिर इसको आटे को उसमें बाउल में डाल दें। तो व्यूअर, पहला स्टेप रेडी है। आटे के ऊपर आपने सिर्फ प्लास्टिक रैप लगा के रख देना और एयर टाइट रखना है कि ये साइडों से ड्राई ना हो। तो अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं और ये रूम टेम्परेचर में पड़ा रहेगा।